वेस्ट बंगाल के टॉपर लिस्ट भी है। लिस्ट में एक ही का हम नाम बताएंगे, और भी कई हैं बट हम एक का ही नाम बताएंगे जो इस बार क्लास 12 में टॉप किए हैं। या अब वो एक बात ध्यान रखना, टॉप करने के लिए ना रणनीति चाहिए। जैसे कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध एक एग्जाम की तरह होती है, ठीक है। और एग्जाम, अगर आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है ना बाबू, तो बता रहे बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा स्कोर नहीं आता है, सच है ये। बस स्मार्ट वर्क से करना है। लेकिन हम कहते हैं मेरे हिसाब से पढ़ाई दो तरीके से करो, एक लर्निंग और एक स्कोरिंग। लर्निंग अगर बढ़िया होगी तो स्कोर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लर्निंग अगर आप ले लिए तो स्कोरिंग के लिए आखिरी का आपको 3 महीना 4 महीना एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका अगर हम कहें मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो हम कहेंगे आपको डेली समय निकालना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, PYQ कहते हैं उसको शॉर्ट में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कहीं से भी जुगाड़ कीजिए। नहीं मिल रहा है तो कॉलेज स्ट्रीट जाओ, कॉलेज स्ट्रीट में जाकर के वहां पर देखना, वहां लिखा रहता है, वहां पर क्या नाम रहता है उसका, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, 10 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। पिछला साल का पेपर मिलेगा आपको, पिछला 10 साल का पेपर मिलेगा आपको। सारी पेपर का क्वेश्चन पैटर्न अगर आप समझ लिए तो आप अपने टेक्स्ट बुक से उसी क्वेश्चन को पढ़ोगे जहां जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। इसी को रणनीति कहते हैं। अगर आप ये समझ लिए कि मुझे इसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा गया तो ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे, और वही टॉपिक अगर आप पढ़कर जाओगे तो वो गारंटी कर रहे हैं आप 100 में 80 मार्क्स आराम से उठा सकते हो। और समझे, बस आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मॉक टेस्ट जितना हो सकता है दो, आप पेपर सॉल्व करो, कॉलेज से जाकर बुक मिलती है अच्छी खासी, जाकर लो, अपने वेस्ट बंगाल के पैटर्न को फॉलो करो, आपको मार्क्स स्कोर हो जाएगा। बस समझे। लर्निंग के लिए आप जितना एक्स्ट्रा समय दे सकते हो आपकी लर्निंग बढ़ेगी किसी भी कॉन्सेप्ट को। क्योंकि देखो, दो तरह की पढ़ाई होती है, एक होती है रट्टा मार जिंदगी, ये टेम्परेरी बेस होता है। रट्टा मार पढ़ाई करोगे आपके लिए टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? आप वो सिर्फ एग्जाम तक ही पढ़ाई करो, एग्जाम के बाद वो किसी काम करेंगे, उसके बाद आगे जीवन आपकी रुक जाएगी। सच है, आगे ग्रेजुएशन करना इट्स नॉट इजी। आज के टाइम पर आसान नहीं बाबू। क्लास 8 तक तो जैसे पास कर देती है गवर्नमेंट, पढ़ो ना पढ़ो, 10 तक भी डाली देती है। लेकिन सच ये है 11 12 पार होने के बाद जब ग्रेजुएशन में रखोगे ना कदम, तो वहां पर आपकी खाट खड़ी हो जाएगी बाबू। वहां पर एक सेमेस्टर निकालना ना आसान काम नहीं है, ठीक है। और वहां लगती है सप्ली, ये खतरे की घंटी हर स्टूडेंट के माथे पर घूमता रहता है। सप्ली कहने का मतलब होता है आप हो गए हो उस सेमेस्टर में फेल, वो लिखा जाएगा सेमेस्टर नॉट क्लियर, शॉर्ट में लिखेगा SNC, सेमेस्टर नॉट क्लियर। और जब तक सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा, अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो 6 सेमेस्टर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तब तक आपको डिग्री नहीं देगा, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। सो बी रिमेंबर्ड। तो वेस्ट बंगाल को जो HS हायर सेकेंडरी में जो टॉपर रहे हैं उसमें से एक नाम वेस्ट बंगाल से जो है, ठीक है, वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो है ये। इनका नाम है रुपयान पाल। रुपयान पाल इस साल का 2025 का ये क्लास 12 में जो बोर्ड होता है टोटल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। अभी तो सेमेस्टर वाइज कर दिया, 250 सेमेस्टर 3 में, 250 सेमेस्टर 4 में। 500 मार्क्स में वो टोटल 497 मार्क्स लाया है, जस्ट 3 मार्क्स कम। तो क्या लगता है ये बहुत पढ़ाकू होगा? ये बस स्ट्रैटेजी अपना करके पढ़ाता है। कोई भी टॉपर, वो टॉपर इसलिए बनता है ना क्योंकि वो जानता है स्कोरिंग किस किस टॉपिक से पढ़कर होगा। वो जानता है कि एक्स्ट्रा भटकने से नहीं होगा, वो जानता है कि एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पर टाइप करने से नहीं बनेगा। वो जाकर इसे पूछना कितना सोशल मीडिया देखता था, बोलेगा ना के बराबर। कितना बैठ के यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाता था, ना के बराबर। वो स्ट्रैटेजी पे काम करता है टॉपर। वो देखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे सारे सॉल्व करने हैं, जितना बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर कोई दोस्त है तो उसको भी बताएंगे, जितने भी मॉक टेस्ट है बैठकर बुक्स वगैरह में उसको भी बढ़िया से देंगे और आराम से उसका स्कोर हो जाएगा। समझे? बर्धमान, रुपयान पाल फ्रॉम द बर्धमान, स्कूल का नाम है CMS हाई स्कूल। स्टेट टॉपर रहा है, वेस्ट बंगाल का टॉपर है 2025 का क्लास 12 में 99.4%। एक इंसान को, बच्चे को सोच के लगता है भाई 99 क्या लिखा होगा, वो जस्ट टू दी पॉइंट लिखता है, राम कहानी नहीं, टू दी पॉइंट। जितना आंसर मांगा उतना ही जवाब लिखेगा वो। और समझे, कई लोग क्या करते हैं स्टूडेंट ना, मोटा मोटा जाकर सजेशन खरीद लेते हैं, सजेशन से खाली पढ़ेंगे हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेन है क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।
प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, आपको अपने लिखने का तरीका बदलना है, आपकी गलतियां बीच में मात्रा मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होना चाहिए, इसकी बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैक्सिमम साइंस के लिए तो सब इंग्लिश वर्जन हो जाता है, हिंदी में यहाँ साइंस नहीं है, कॉमर्स में भी सब इंग्लिश होता है, ठीक है। एक लौता शायद आर्ट्स बचता है जो हिंदी में होती है, लेकिन आपको बता दें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। बहुत जगहों पर आपको आर्ट्स इंग्लिश ही मिलेगा, कारण वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम स्कूल्स बंगाली ही होती है, इसलिए हिंदी बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो स्कूल्स बहुत हिंदी मीडियम से चल रही होती है, वो हिंदी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और हिंदी में भी बहुत सारा ना वो मिस प्रिंटिंग बहुत रहता है, कारण होता है कि बंगाली वर्जन को जस्ट ट्रांसलेट करके छाप देती है बुक, दिक्कत बच्चों को होता है। 8 लाख स्टूडेंट क्लास 12 में बैठे थे और 8 लाख स्टूडेंट को पीछे करके फर्स्ट पोजीशन पे 99.4%। बट ये परसेंटेज देख करके कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ बाबू एक दिक्कत भी होता है। दिक्कत ये होता है ना, बच्चा क्लास 10 में क्लास 12 में अच्छा परसेंटेज लिया, जैसे क्लास 10 में 90% ले आया, अब उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि क्लास 10 में अगर 90% लाया तो क्लास 12 में 90 से ऊपर आना चाहिए, तब उसका रिजल्ट का ग्राफ ना जे कर भागेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाती है, बच्चा क्लास में 10 में ही 90% ले आया, माता पिता देख के भाई बहुत खुश, बच्चा 90% लाया, है ना, माता पिता का भरोसा बढ़ जाएगा, अब तो और ज़्यादा चाहिए बच्चा। अब उससे अब क्लास 12 में आकर उसका 60% आ गया। अब पता है वो 60% ला कर भी ना वो खुद भी खुश नहीं होगा पिछले के मामले में, और ना उसके पेरेंट्स खुश होंगे। पिछली बार तो बेटा तू 90 लाया था, अभी 60 पे क्यों अटक गया, है ना। इसीलिए ग्राफ डाउन ग्रोथ चला जाता है। इसलिए जब अगर आप हाईएस्ट परसेंटेज लाते हो ना, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब यही बच्चा जितना परसेंटेज क्लास 12 में लाया बाबू, आप लिखवा लो मुझसे, ग्रेजुएशन में यही परसेंटेज लाके दिखाएगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेजुएशन में पता है लोग 60% अगर लाता है ना ग्रेजुएशन में, तो लोग उसको समझते हैं कि बच्चा मेहनत किया होगा। ग्रेजुएशन में भी ये कहानी है। ग्रेजुएशन तो कहानी अलग है रम, वहां तो अगर आप 50% से अगर नीचे गिरा तो फेल हो वहां तो बोले 50% नीचे आता ही नहीं किसी का, फेल हो डायरेक्ट। वहां पर सब CGPA रूल चलता अलग अलग, ठीक है, जहां पर पॉइंट में आपका परसेंटेज निकलेगा 6.9%, 7% ऐसे निकलेगा पॉइंट में। आगे पता चलेगा जब ग्रेजुएशन का तब। Yeah.